बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भक्तों का हमारे इस नए YouTube वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक अनुमान है कि आप सभी कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा खुश रखें। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंद अष्टमों अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा आज बहुत सुंदर है भाइयों, पूरी कथा सुनिएगा। भरत जी का मृग में मोह में फंसकर मृग योनि में जाना। अब भरत जी क्यों मृग योनि के मृग के ऊपर मोह हुए और फिर उन्हें मृग योनि कैसे प्राप्त हुई, वो कथा बहुत सुंदर है। ये कथा बहुत जगह पर नहीं मिलेगी, इसीलिए आज हम ये कथा आपको सुना रहे हैं। तो इस कथा में है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निर्वृत्त हो प्रणव का जप करते हुए उन्हें 3 मुहूर्त तक नदी की धारा में पास बैठे रहे। राजन, उसी समय एक हरणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी में के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। अब हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उनके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी ना थी, किंतु वह तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पर करने के लिए छलांग मारी। अब उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। बहुत सुंदर कथा है दोस्तों, पूरी कथा सुनिएगा। वह कृष्ण मृगपत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने और लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी वह विछोह हो गया, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजा भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई। वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्र आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकार से ने आज की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आज आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए।
बहुत सुंदर कथा है। फिर देखिए आगे क्या हुआ। अब उन्हें ऐसा विचार करने लगा, अहो कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुक्त भाव से वह हरिणवासक अटक जाते, वे अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय के दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। उसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। अब नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कहीं यदि वह दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता था, यानी दुखी हो जाते थे, उनका मन भटकने लगता था, मन में कई तरह के विचार आने लगते थे। फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते। अब क्या कहते, कथा बहुत सुंदर है भाइयों, जरूर सुनिएगा। अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले पुण्य मुझ पर हीन अन्याय का विश्वास करके। देखिए और एक बार मैं कहता हूं, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिये की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अन्याय का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी हरी दूब चरते देखूंगा? ऐसा वो सोचते थे। ऐसा ना हो कि वह कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकराज अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्राद्रि मतलब बाघ ही उसे खा जाएं। अरे
संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी की धरोहर लौटकर नहीं आई। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृगशावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों को शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो, जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। बहुत सुंदर कथा। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। वो हिरण का बच्चा भी बहुत मानने लगा था राजा भरत को। फिर आगे कथा है, फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है, यानी यज्ञ स्थान। अब चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो, जिसकी माता, देखिए चंद्रमा में भी मृग जैसा मृग दिखाई देता है। फिर आगे कथा है, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया। अतः उसे अनाथ देखकर क्या वे दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगे, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसीलिए वे अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत दाराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने हृदय से उत्पन्न दुसत्यज्ञ पुत्रादि को भी त्याग दिया था, अब उन्हीं की अन्य जाति हरिण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इस प्रकार राजर्ष भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए। अब उनका ध्यान पूरा उसमें ही लग गया, अब योग से विरक्त हो गए, अब ध्यान ही नहीं रहा उनका पूजा पाठ हवन यज्ञ में।
अब आगे कथा है। इस प्रकार राजस भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के लालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल से जैसे सांप घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे इसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इसी प्रकार की आसक्ति से में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। अब उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत धारण आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं? अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रम लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं की गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, मुझ ज्ञानी का वह मन अकस्मात एक नन्हे से हरिण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया, नीच अपने लक्ष्य से बिछुड़ गए। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी मात्रा मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालिग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर वे भी काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की वाट देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, पूरी कथा सुनना। इद श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भरत चरित्रे 8वां अध्याय समाप्तः। अब हमारे आगे के 9वें अध्याय में कथा आपको सुनने को मिलेगी कि भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। बहुत सुंदर कथा। तब तक के लिए आप हम सभी को विश्राम देते हैं और आप मुझे आज्ञा दें। तब फिर मिलते हैं अगले कथा में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा।